अभी बजट पर चर्चा में भाग ले रहे हैं अखिलेश यादव। बहुत कुछ बोले वो यूपी को क्या मिला, एम्स दिया तो हमने जमीन दी थी, एम्स बना भी दिया तो उसमें कौन आ गया, हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो ऐसा बनाया, हमने हरक्यूलिस जहाज उतार दिया, आपने बनाया तो गड्ढा हो गया। सब बातें खैर वो कह रहे थे। एक पॉलिटिकल बात जो उन्होंने कही, मुझे तो वो बात अवधेश जी सबसे ज्यादा मजेदार लगी। इस सरकार के चेहरे पर खुशी नहीं है, वो ये कह रहे हैं। जाहिर है विपक्ष के नेता हैं तो थोड़ा सा व्यंग करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि कल के राहुल गांधी के भाषण और आज के अखिलेश यादव के भाषण को देखिए तो दोनों में एक फंडामेंटल चेंज दिखाई देगा। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो कैरेक्टर हम लोग फिल्मों में देखते थे, मतलब वो विपक्ष के नेता है, मेरा सम्मान भी है कि फिल्मों में देखते थे। जैसे डर फिल्म में शाहरुख खान का आप कैरेक्टर देख लीजिए, राम राम। ऐसे ऐसे कई कैरेक्टर्स देखे हैं। अब आप सोचिए, नहीं मैं उसको कोट कर रहा हूं भाई, आप विपक्ष के नेता हो, आप बेचारा मीडिया वाले नहीं बोल सकते। ओके सर बेचारा मीडिया वाले नहीं, नॉन बेचारा। हाँ नहीं बेचारा मीडिया वाले नहीं, ये भी बोल रहे हैं बेचारा मीडिया वाले नहीं, नॉन बेचारा। तो अब क्या है, लेकिन कम से कम अखिलेश यादव एक फैक्चुअल सिचुएशन सामने रखते हुए जो विपक्ष के नेता का होता है उस प्रकार से भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण, क्योंकि आज उस पर दोनों को मिला के चर्चा करिए, क्योंकि ये लोकसभा में विपक्ष के बीच सेकंड पार्टी है ये। मुझे तो हैरत होती है कि समाजवादी पार्टी की बदौलत राहुल गांधी रायबरेली से जीत किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने सरेंडर कर दिया हो। एकदम लगता ही नहीं है, जब बोल रहे हैं तो लग रहा है। अब कल की मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने नहीं गया है, मैं सोच रहा था मुझे अवसर मिले, लेकिन फैक्ट से राहुल गांधी का मुकाबला नहीं। फैक्ट नंबर 1, राहुल गांधी ने जिन किसान नेताओं से मुलाकात की वो सारे किसान नेताओं जट सिख थे, उसमें कोई पिछड़ा नहीं, कोई दलित नहीं। राहुल गांधी ने जो महासचिव 8 बनाए हैं उसमें कोई पिछड़ा नहीं, कोई दलित नहीं। पार्टी में जो अनुशासन समिति है कोई पिछड़ा नहीं, कोई दलित नहीं। कल वो भी तस्वीर आई है कि जो भालुआ खा रहे हैं पी चिदम्बरम के साथ, वो सब भी उसमें से भी एक पिछड़े और दलित नहीं है। साथ ही साथ ये आया है कि जो निर्मला सीतारमण के साथ जो आईएएस सब खड़े थे वो सब राजीव गांधी के समय अपॉइंट हुए थे, वहां से बन के आए थे। नहीं, और उसमें तो मुस्लिम अधिकारी थे उनको जानबूझकर काट दिया वही फोटो में डाला कांग्रेस सोशल उन्होंने, लेकिन बोला कि एक मुस्लिम, ये भी बताना बोला था। तो ये जो वो बाकी चीजें चारों तरफ जिस ढंग से वो प्रदर्शित कर रहे हैं, और स्वयं एक आदमी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि पत्रकार को कि आप भाजपा का बैच लगा लो, ये बीजेपी का क्वेश्चन है। वो अपमानित करता हो और बाहर जाके पत्रकारों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का मुकाबला तथ्य, सत्य और तर्क से किया जा सकता है? मेरा मानना है कि नहीं किया जा सकता है। आपको राहुल गांधी से मुकाबले के लिए इस देश की राजनीति को नए शब्द, नए मुहावरे, नए शैली, नए व्यक्तित्व खड़े करने पड़ेंगे। यह संभव ही नहीं है। ये राहुल गांधी ने इतनी बड़ी चुनौती पेश कर दी है ये जो सरकार के सामने। ऐसा है, जब आदमी तय कर ले कि हमको कोई मर्यादा मानना नहीं है, झूठ और सच में भेद करना नहीं है, शर्म हमको करना नहीं है, जो इस दुनिया में पहले भी कम्युनिस्टों ने ऐसे ही किया है। अब आज पहले कम्युनिस्ट क्या होते थे कि खूनी क्रांति करके बदलो, 100 झूठ बोलते थे, लेकिन उनमें थोड़ा कमिटमेंट थे। हम लोगों के मतभेद होते थे। जो 9 वाम मार्गी है, 9 वामपंथी हैं, जो इनके चारों तरफ से मैं 3 साल से बोल रहा हूं बने हुए हैं, उनके पास कोई कमिटमेंट नहीं है। वो किसी भी प्रकार से इस देश की सत्ता को उखाड़ो, अच्छा, इस देश में जातीय भेद। सर, आपने जो शुरुआत में बात की, मैं उस पर समीर जी का रिएक्शन ले रहा हूं। आपने कहा बुनियादी अंतर राहुल गांधी अखिलेश यादव के भाषण में यह था कि अखिलेश यादव कम से कम फैक्ट पर बोल रहे थे। लग रहा था कि हाँ बजट पर स्पीच दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो है कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो राजा हरिश्चंद्र नहीं होता। सब झूठ बोलते हैं, समय के हिसाब से बोलते हैं, बोलने का एक तरीका होता है। आप झूठ को किस तरीके से पेश कर रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितने बेहतर तरीके से किस पैकिंग में दे रहे हो कि जनता उसको कब समझती है। किसी का झूठ तत्काल पकड़ाई में आ जाता है, किसी का झूठ साल भर में पकड़ाई में आता है। ये तरीका होता है और राजनीतिक दलों में सब में होता है। रही बात अखिलेश यादव की और राहुल गांधी के भाषण की, देखिए सबका अपना अपना बोलने का एक तरीका है, सबकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों जिस परिवार से आए, वंशवाद की राजनीति से आए हुए, दोनों के परिवार के लोग बड़े राजनीति रहे। अखिलेश के उत्तर प्रदेश के बड़े परिवार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री से आए, राहुल गांधी खुद गांधी परिवार से आते हैं। तो जमीनी स्तर पर जिस तरीके से राजनीति सीखना चाहिए, दोनों ने नहीं सीखी है। दोनों बाहर पढ़े लिखे रहे हैं। अखिलेश यादव विदेश में पढ़े लिखे रहे, जमीन का संघर्ष का अनुभव नहीं है, राजनीति इनको विरासत में मिली हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की अपना अपना बात करने का एक तरीका है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से पहले बोलते, जब 2004 में सांसद बने थे, 2014 तक क्या आप उनके भाषण देखिए, हंसी आती थी कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब राहुल गांधी में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी उनमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत ज्यादा है।
वो बहुत भ्रमित करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपशब्द मतलब झूठ का प्रयोग करते हैं। कल भी बहुत सी बातें उनकी एक्सपंज की गई हैं। स्पीकर बार बार उनको समझा रहे हैं कि आप यहाँ का भाई पढ़कर आइए, संसदीय की कार्रवाई कैसे होती है, आप इसका पूरा अध्ययन करिए। राहुल गांधी इससे बचते हैं। राहुल गांधी का है दागो और भागो वाला जो स्वभाव था कि आप संसद में बोल दो और फिर उससे और अखिलेश यादव तथ्यों पे ज्यादा बात करते हैं। वो इस तरीके, अब देखिए राहुल गांधी और अखिलेश में एक बेसिक फर्क है कि राहुल गांधी की हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, अखिलेश की हिंदी बहुत अच्छी है। तो राहुल गांधी चीफ मिनिस्टर रहे 5 साल, सर 5 साल चीफ मिनिस्टर भी रहे, पार्टी को पद्म व्यूह जैसे शब्द प्रयोग कर रहे थे कल, पद्म व्यूह, चक्र व्यूह। अब वो राहुल गांधी को लिख के दिया, भाषण तो जनरली कोई लिख के देता है। राहुल गांधी इतना जो आप बोले हैं चक्रव्यूह को लेकर कि 6 लोगों ने घेर लिया था, ये सब राहुल गांधी को पता ही नहीं होगा। अब सर ऑब्वियसली अभी देखिए वो तो कोई ना कोई रिसर्च करके राहुल गांधी ने हर किसी को देता है। उनको बजट में सरकार को घेरने का अपना तरीका था, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बजट करते हैं, सरकार को उसका काउंटर ढूंढना पड़ेगा।